लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है। देखिए, आपको बताऊं, सबसे पहले तो आरजेडी की इस बार मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन कोर्ट से क्या फैसला आया ये फैसला आपको बताती हूं, लेकिन उसके पहले बताऊं कि इस बार आरजेडी 25 सीटों पर सिमट गई। उसके बाद राबड़ी आवास खाली करने को लेकर सियासत, और उसके बाद जो है तेजस्वी का यूं मैदान छोड़कर भागना, बीजेपी और जदयू तंज कस रही है। लेकिन कोर्ट से फैसला आया। देखिए, सबकी निगाहें टिकी हुई है लैंड फॉर जॉब में। आज यानी कि शुक्रवार को आरोप तय करने पर कोर्ट का फैसला आना था। सुनवाई को लेकर लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती और बेटे तेज प्रताप की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गए हैं। और ऐसे में देखिए, आपको बताऊं तो मामला जो है वो आ गया है लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार की। देखिए दोस्तों, इस बार मुश्किलें बढ़ गई है। आरोप तय किया गया है, 40 लोगों पर आरोप तय, 52 बरी और नौकरी के बदले जमीन लेने का मामला था। देखिए, यह मामला लालू परिवार का जो है वो मामला था, और ऐसे में अब लालू परिवार की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ गई है। जिस तरीके से ये खबरें निकल कर आ रही थी लालू परिवार को लेकर, क्या कुछ होगा, सबकी निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी थी, तो अब जो है वो फैसला आ गया है, मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत में एक सत्यापन रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि चार्जशीट में नामजद 103 आरोपी में से 5 की मौत हो चुकी है। जांच एजेंसी ने लालू यादव, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व उप मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। सीबीआई का कहना है कि यह पूरी साजिश 2004 से 2009 के बीच रची गई, जबकि लालू यादव देश में रेल मंत्री थे। जांच एजेंसी ने कहा कि इस दौरान लगभग सभी मामलों में नौकरी देने से पहले ही जमीनें ट्रांसफर की गई और अधिकांश में गिफ्ट जो है वो डीड तैयार कर ली गई थी। सीबीआई ने आरोप पत्र में यह भी दावा किया है कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे तब उनके करीबी भोला यादव ने गांव जाकर कहा था कि अपने परिजनों को नौकरी दिलाने के एवज में अपनी अपनी जमीन लालू परिवार के नाम कर दीजिए। लालू परिवार के नाम जमीन लिखने वाले सभी आरोपियों ने दावा किया कि उन्हें लालू परिवार से नकद में भुगतान किया गया था। तो देखिए, ये मुश्किलें बढ़ गई है। सीबीआई ने इस मामले में सिर्फ लालू और उनके बेटे को ही नहीं बल्कि उनकी बेटियों को भी आरोपी बनाया है। खासकर सांसद मीसा भारती और हेमा यादव के खिलाफ भी चार्जशीट में आरोप दर्ज है। उन्हें भी नाम मात्र की कीमत की जमीन ट्रांसफर की गई थी। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होगा, और ऐसे में आरोप जो है वो तय किया गया है लालू परिवार के तरफ से। उनके मुसीबत जो है वो बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से आरोप तय कर दिया गया है, सबकी निगाहें आज कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई थी। देखिए, जो तस्वीरें दिखा रही हूं तेज प्रताप यादव की और मीसा भारती किस तरीके से पहुंचे हैं कोर्ट में, तो ये मुश्किलें जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। तेज प्रताप भी पहुंचे थे, मीसा भारती भी पहुंची थी, और अब ये मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आरजेडी की तरफ से आती है, लेकिन कोर्ट का फैसला आ गया है। बहुत बहुत मामला बिहार निवास का है, और बिहार निवास की जो इमारत है वो 2000 के पहले बना है, यानी 1994 में उसका उद्घाटन आदरणीय लालू प्रसाद जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने किया था। पूरी इमारत अभी स्वस्थ ही नहीं है, सुंदर है, आलीशान भी है। हाल ही में 2 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं उस पर, लेकिन उसे तोड़ने का सनक एक सवार हो गया, और वहां पर एक बोर्ड लग गया उस इमारत पर कि 15 तारीख से अब इसमें काम लगेंगे। हालांकि रोसी प्राप्त नहीं हुए हैं। लगभग 400 करोड़ से अधिक की राशि खर्च होगी, वो जाकर के 800-900 करोड़ भी हो सकता है। उससे पुराना भवन बिहार भवन है, उस पर सरकार गंभीर नहीं है। हमने जब पड़ताल की तो पता चला कि पोर्टिको में जो बोर्ड लगा हुआ है वो लालू प्रसाद जी का लगा हुआ है। जैसे ही गाड़ी पोर्टिको में खड़ा होती है और दृष्टि पड़ती है तो आंख में चुभ जाता है। तो लालू प्रसाद जी का नाम कैसे खत्म हो, तो उस इमारत को ही ध्वस्त कर दिया जाए। आपने तो बिहार सदन बनाया है ना, उसकी हालत कितनी खराब है बताने की जरूरत नहीं है। बड़े पैमाने पर उसमें बारानियारा हुआ,
और 3 लाख करोड़ से अधिक राज्य पर अभी कर्ज चल रहा है। प्रत्येक व्यक्ति बिहार का 25,000 से अधिक कर्जदार है। लगभग 28,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष जो है आप दे रहे हैं राज्य के खजाने से, सूद दे रहे हैं, जिससे कर्जा आपने लिया है। अभी हाल ही में आपने 10,000 रुपया दिया है। उन लोगों को 2 लाख देने के लिए 2,70,000 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। इस गरीब राज्य का पैसा बंदरबाट करने के लिए आप इमारत खड़ा करने चाहिए, उन इमारतों को तोड़ करके, जो इमारत अपने आप में एक मिसाल है और आलिशान है। तो कुंठित जो मंशा आपकी है वो जगजाहिर हो चुकी है। कोई नहीं चाहता कि टूटे, लेकिन एक सनक है मियाज की कि टूट जानी चाहिए। इसलिए जवाब तो देना पड़ेगा सरकार को। तथ्यात्मक बिंदुवार तरीके से जवाब सरकार को देनी पड़ेगी कि आखिर इस राज्य का 500 करोड़ से अधिक की राशि क्यों कर खर्च की जा रही है, जब इमारत अपने आप में आलीशान है। ये मामला बिहार निवास का है और बिहार निवास की जो इमारत है वो 2000 के पहले बना है, यानी 1994 में उसका उद्घाटन आदरणीय लालू प्रसाद जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने किया था। पूरी इमारत अभी स्वस्थ ही नहीं है, सुंदर है, आलीशान भी है। हाल ही में 2 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं उस पर, लेकिन उसे तोड़ने का सनक एक सवार हो गया और वहां पर एक बोर्ड लग गया उस इमारत पर कि 15 तारीख से अब इसमें काम लगेंगे। हालांकि एनओसी प्राप्त नहीं हुए हैं। लगभग 400 करोड़ से अधिक की राशि खर्च होगी, वो जाकर 800-900 करोड़ भी हो सकता है। उससे पुराना भवन बिहार भवन है, उस पर सरकार गंभीर नहीं है। हमने जब पड़ताल की तो पता चला कि पोर्टिको में जो बोर्ड लगा हुआ है वो लालू प्रसाद जी का लगा हुआ है। जैसे ही गाड़ी पोर्टिको में खड़ा होती है, वो दृष्टि पड़ती है तो आंख में चुभ जाता है। तो लालू प्रसाद जी का नाम कैसे खत्म हो, तो उस इमारत को ही ध्वस्त कर दिया जाए। आपने तो बिहार सदन बनाया है ना, उसकी हालत कितनी खराब है बताने की जरूरत नहीं है। बड़े पैमाने पर उसमें 12 नियारा हुआ और 3 लाख करोड़ से अधिक राज्य पर अभी कर्ज चल रहा है। प्रत्येक व्यक्ति बिहार का 25,000 से अधिक कर्जदार है। लगभग 28,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष जो है आप दे रहे हैं राज्य के खजाने से, सूद दे रहे हैं, जिससे कर्जा आपने लिया है। अभी हाल ही में आपने 10,000 रुपया दिया है। उन लोगों को 2 लाख देने के लिए 2,70,000 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। इस गरीब राज्य का पैसा बंदरबाट करने के लिए आप इमारत खड़ा करने चाहिए, उन इमारतों को तोड़ करके, जो इमारत अपने आप में एक मिसाल है और आलीशान है। तो कुंठित जो मंशा आपकी है